नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। मैं आप सभी लोगों का टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको सेफ्टी रूल्स बताया था। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर हम अपने घरों में देखते हैं, जब दूध बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होता है। अगर फ्लेम ज़्यादा है, आँच ज़्यादा है, तो क्या होता है, दूध हमारा बह जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पे काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होता है या फिर लापरवाही बरतते हैं, सावधानियाँ नहीं बरतते, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक होता है क्या है, विद्युत आघात होता क्या है। विद्युत आघात की गंभीरता शरीर में प्रभावित धारा स्तर तथा संपर्क की अवधि पर निर्भर करता है। जो हमें विद्युत आघात, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो धारा की वैल्यू क्या है, जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, और कितने समय तक हमारे बॉडी के संपर्क में रहा है। दोस्तों, डीसी जो होती है, जो डीसी धारा होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, जबकि एसी जो होती है साइनसोइडल चलती है, इस तरह चलती है, साइन वेव में। दोस्तों, जब हम डीसी के संपर्क में आते हैं तो क्या करती है, वो हमारे हाथ को बर्न कर देती है, जला देती है। जबकि एसी क्या करती है, वो टच करने पे हमें एक चांस मिलता है, जब ए वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी दूर झटकने के लिए, तो एसी हमें क्या करती है, झटका मारती है, झटक देती है, बचने के चांसेस होते हैं अगर हाई वोल्टेज है तो। जबकि एसी डीसी जो है ये चिपका लेती है, छोड़ती नहीं है, और यहाँ पे आप जल सकते हैं और आपका बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, यहाँ तक डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है हमें पता नहीं होता है। अगर हम खुले हाथ से हैं, अगर किसी किसी कंडक्टर या कोई अप्लाइंसेस है, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड होने की कोशिश करती है, इसलिए हमारे बॉडी में बहने लगती है। आइए दोस्तों, वैद्युत आघात के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक को देखते हैं। अति अल्प स्तर पर धारा का प्रभाव केवल अप्रिय झंझनाहट का अनुभव हो सकता है, और धारा का स्तर अधिक होने पर आघात पाने वाला व्यक्ति गिर भी सकता है और संपर्क विद्युत पर जल जाने तक की संभावना होती है। दोस्तों, अगर थोड़ी सी धारा है तो क्या होगा, आपके पास थोड़ा झंझनाहट सी होगी। अगर ज़्यादा धारा है तो आप वहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं, गिर सकते हैं, और आपकी जान भी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये खड़े थे, यहाँ पे धारा करंट नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी ग्राउंड से नहीं हो रही थी। जबकि यहाँ पे बारिश वारिश हो गई या रेन वगैरह कुछ हो गई थोड़ी देर में, यहाँ से क्या हुआ है, ज़मीन के संपर्क में आ गया। ज़मीन के संपर्क में आ गया तो यहाँ भी करंट इधर से फ्लो होकर इसे रास्ता मिल जाएगा, इस तरह सर्कल बनाने का, इसलिए हमारे बॉडी से फ्लो कर जाएगी। यहाँ भी थोड़ा बहुत आ सकती है, लेकिन उसके सर्कल पाथ नहीं मिलता है, इसकी वजह से फ्लो नहीं करती हमारे बॉडी में। चलिए दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसको हम देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम रोड साइड में, तो हम उस बंदे को उठा के साइड में बैठा के हवा देते हैं, पानी पिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फर्स्ट एड सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाता है कि आप पहले देखिए कि किस कंडीशन में है। इससे पहले कि आप मदद करने के लिए आगे जाएं, ये सुनिश्चित कर लें कि आसपास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें करंट हो। आपको बता दें कि पानी या लोहे की चीज़ों में करंट जल्दी से पास होता है। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा वाटर, पानी और लोहा, आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा चालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे हमारी बाइक्स हाईवे पे बहुत तेज़ी से चलती हैं, क्योंकि रोड प्लेन होते हैं, वही गड्ढे वाले रोड पे चलेंगे तो बहुत स्लो चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो धारा होती है पानी और लोहे में, बहुत तेज़ी से चलती है। अगर किसी को शॉक लगा है तो हम आसपास में उसकी हेल्प करने से पहले देखते हैं कहीं आसपास में कुछ लोहा और कंडक्ट तो नहीं कर रहा है, जिससे आप जाएंगे तो आपको भी करंट पकड़ सकता है। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति को करंट लगने वाली चीज़ से अलग करने की कोशिश करें। इसके लिए पावर ऑफ कर दें। सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति जो तार पकड़ा हुआ है, जो संपर्क में है विद्युत के, इलेक्ट्रिक शॉक के, उसको पहले क्या करते हैं कि जो तार जहाँ से सप्लाई आ रही है उसे कट करना चाहिए, पावर ऑफ कर दें या डिवाइस को अलग कर दें जिसके थ्रू वो टच में है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक सूखी लकड़ी से स्टूल पर खड़े होकर किसी लकड़ी की छड़ी से व्यक्ति को अलग करने की कोशिश करें। यहाँ पे सूखी लकड़ी की बात चली है और लकड़ी से अलग करने की बात चली है। जो हमारी लकड़ी होती है, क्या होती है, इंसुलेटर होती है, वो धारा को अपने से पास नहीं होने देती है, अचालक होती है।
धारा इससे फ्लो नहीं होता है, जिससे हमारे तक धारा नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिवाइस से अलग नहीं कर पा रहे हैं तो एक लकड़ी का डंडा ले आइए या अपने आप को किसी लकड़ी के टेबल पे रखिए, सुरक्षित करिए। उसके बाद फिर आप उन्हें डंडे से तार को हटाने की कोशिश करिए। व्यक्ति को भूल कर भी ना छुएं, अगर व्यक्ति को आप छूते हैं तो आपको भी करंट लग जाएगा, इससे आप भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे इनको करंट शॉक लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक के टच में थे। यहाँ पे आप शूज़ पहने हुए हैं मैडम, इनके हाथ में वुडन डंडी है, हैंड ग्लव्स है, उसके बाद ये यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हैं। ये सबसे सेफ़ होता है। अगर आप डायरेक्टली टच में आएंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या करें, व्यक्ति को अलग करने के बाद उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा दें। इस पोजीशन में व्यक्ति किसी एक करवट में होता है और इसका एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा आगे की तरफ होता है और उसका एक पैर सीधा होता है। कुल मिला के रिकवरी कंडीशन में एक साइड में लिटा देते हैं, एक हाथ उसके सर के पीछे रख देते हैं, एक सामने रहता है और पैर को स्ट्रेट रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में कंटिन्यू बना रहता है, नहीं तो फिर डेथ भी हो सकती है। दोस्तों आइए ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर विद्युत आघात लग जाता है तो उपचार क्या क्या होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। पहला है विद्युत धाराओं के लिए चिकित्सा। ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न। अगर कोई जल गया है, डीसी जैसी होती है या फिर हाई वोल्टेज एसी होती है, वो जला देती है, तो उस कंडीशन में क्या करें, जो घाव रहता है जहाँ पे बर्न हुआ उसे साफ़ करें। फर्स्ट एड जो किट होती है यहाँ पे, जैसे कि आप फर्स्ट एड किट देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एड किट है, इसमें सब चीज़ें होती हैं, सोप होता है, जितने मलहम पट्टी सब कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसका आप यहाँ पे हम हेल्प लेंगे। जो जहाँ पे बर्न रहता है वहाँ पे हम मलहम पट्टी करते हैं साफ़ सफाई करके। अत्यधिक रक्तस्राव, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, ज़्यादा कट गया तो उसे हम दबा के पकड़ के रखते हैं ताकि रक्त का बहना बंद हो जाए। और तुरंत कार्य क्या करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिटा के हम बात करें, तुरंत हम एम्बुलेंस को फ़ोन करें, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट हावर होता है, गोल्डन हावर बोलते हैं, जो प्रारंभ के 30 मिनट होते हैं स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक शॉक के या किसी भी मेडिकल कंडीशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं। अगर इस दौरान में अगर उपचार मिल जाता है तो व्यक्ति बच जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो आप एम्बुलेंस को बुला दीजिए। तब तक आप क्या करिए, जो थोड़े बहुत उसे ऐसी जगह पे उन्हें रखिए जहाँ पे प्रॉपर एयर आ रही हो, और जो मैंने बताया एक तरफ टेढ़ा करके उनको लिटाइए करवट में। और जो फर्स्ट 30 मिनट होते हैं इन्हें गोल्डन हावर बोलते हैं। इनमें ही बचने का चांस बना होता है व्यक्ति का, अगर इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको सेफ्टी साइंस को बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।